आज है डे 65 मिशन हिंदी फॉर यूपी प्लस कांस्टेबल फॉर यूपीएसआई के लिए। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए समाज की वीडियो काफी अच्छे से कवर करवा दी थी और समाज के बारे में लगभग बता दिया था और समाज के भेद भी बताए थे मैंने कि कुल 6 भेद होते हैं और मुख्य भेद की अगर बात करें तो 4 भेद होते हैं। तो उन्हीं मुख्य भेद में से हम पहला भेद पढ़ेंगे। तो पहला जो हमने कल लिखवाया था वो लिखवाया था हमने आपको अव्ययी भाव समास। यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अव्ययी भाव समास। तो आज इस समास को पढ़ेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्यय का टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अव्यय भी एक टॉपिक है जो कि 4 प्रकार के होते हैं, उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बस आप ये मान करके चलें कि अव्ययी भाव समाज में पूर्व पद प्रधान होता है। किसमें? इस समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। ये क्वेश्चंस एक लाइन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, पूर्व पद में आपको कई शब्द ऐसे हैं जिसको जो देखने को मिलेंगे जहां से आप ये पहचान पाओगे कि यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे पूर्व पद में आपको कई शब्द देखने को मिलेंगे, आगे ही आपको शब्दों में देखने को मिल जाएगा क्या, जैसे आपको अनु देखने को मिल जाए, ठीक है, आ देखने को मिल जाए, उसके बाद प्रति देखने को मिल जाए, ठीक है, उसके बाद भर देखने को मिल जाए, ठीक है, उसके बाद यथा देखने को मिल जाए, ठीक है, उसके बाद यावत यथावत देखने को मिल जाए, क्या, यथावत, ठीक है, यथावत देखने को मिल जाए, ठीक है, उसके बाद हर देखने को मिल जाए, उसके बाद नी देखने को मिल जाए, उसके बाद बे देखने को मिल जाए, ठीक है, बी देखने को मिल जाए। ये आदि शब्द अगर आगे देखने को मिल जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सर, ये शब्द कैसे देखने को मिलेंगे? देखो, मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया अनुराग शब्द में कौन सा समास है, तो देखो आगे आपको अनु दिखा, अनुराग, अनुराग शब्द में कौन सा समास है? देखो आगे आपको अनु दिखा तो यहाँ से पहचान जाओगे आपको कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो आगे आपको यथा देखने को मिला तो आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाए तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उपकार, आगे आपको उप देखने को मिला तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे निराश, ठीक है, आगे आपको क्या देखने को मिला? नी देखने को मिला तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरीके से सारे शब्द बनेंगे। बे से बेसर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर से हरपल बन जाएगा। तो ये सारे शब्द आपको इसकी अव्ययी भाव समास की क्या करवाएंगे? पहचान करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा आपके आगे पूर्व पद अगर मिल जाए तो वहाँ से आप पहचान जाओगे। लेकिन एक और नोट करके लिख लो जहाँ से आप अव्ययी भाव समास को पहचानोगे। कैसे? वो मैं आपको नोट करके लगवा देता हूँ तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया, अगर दो समान शब्दों के बीच, क्या, अगर दो समान शब्दों के बीच, अगर दो समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, क्या है? योजक चिन्ह आए तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या? अव्ययी भाव समास होता है। कैसे? अभी हाल ही हम आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो देखो, दो समान शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह आ गया। दो समान शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया घड़ी घड़ी, तो देखो दो समान शब्द है, आपको कौन सा समास आ जाएगा यहाँ? दिनों दिन। तो दो समान शब्दों के बीच अगर आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। कल हम आपको द्वंद्व समास, आगे करके तत्पुरुष समास और इसी तरीके से बहुब्रीहि समास पढ़ा करके समास को खत्म करेंगे। बाकी जो भी आपका डाउट है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।